भारतीय शेयर बाजार में आज 18 अगस्त को तूफानी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों करीब 1% तक बढ़कर बंद हुए। ऑटो कंजम्पशन, मेटल और रियलिटी शेयरों में सबसे अधिक तेजी देखने को मिली। गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव के प्रस्ताव ने निवेशकों का जोश हाई रखा। इसके अलावा ग्लोबल एक्सपर्ट से मिले मजबूत संकेतों से भी बाजार के सेंटीमेंट को मजबूती मिली। सरकारी सूत्रों ने बताया कि मौजूदा जीएसटी व्यवस्था को आसान बनाते इस दो प्रमुख टैक्स स्लैब तक सीमित किया जा सकता है, 5% और 18%, वहीं 12% और 28% के टैक्स स्लैब को खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा लग्जरी और सिन गुड्स के लिए 40% का एक नया टैक्स स्लैब लाया जा सकता है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि जीएसटी दरों में कटौती से कंजम्पशन को बढ़ावा मिलेगा, जिसके चलते ऑटो, कंज्यूमर्स, रियलिटी, रिटेल, सीमेंट समेत कई सेक्टर्स को फायदा हो सकता है। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 676.09 अंक या 0.84% बढ़कर 81,273.75 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 251.20 अंक या 1.02% बढ़कर 24,882.50 के स्तर पर जा सकता है। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 18 अगस्त को बढ़कर 451.09 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार 14 अगस्त को 444.78 लाख करोड़ रुपए पर रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 6.31 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 6.31 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें मारुति सुजुकी के शेयरों में 8.94% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फिनसर्व और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर 3.54% से लेकर 5.02% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 10 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी आईटीसी का शेयर 1.26% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं लर्सन एंड टुब्रो, अटर्नल, टेक महिंद्रा और एनटीपीसी के शेयरों में 0.90% से लेकर 1.18% तक की गिरावट देखी गई। 19 अगस्त को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? निवेशकों ने जीएसटी ढांचे में सुधार की खबरों पर खुशी जताई है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि जीएसटी में कटौती से लोगों के खर्च में बढ़ोतरी होगी और उपभोग में तेजी आएगी। ज्यादातर रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी को 2 स्लैब 5% और 18% में बांटा जा सकता है। वहीं सिन टैक्स की दर 40% होगी। ब्रोकरेज फर्मों का कहना है कि ये कदम भारत के लिए बेहद काफी अच्छा साबित होगा, क्योंकि ये उपभोग को बढ़ावा देगा, जिससे बिक्री और रेवेन्यू ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। एमके ग्लोबल की सरकार के इस कदम से अर्थव्यवस्था को लॉन्ग टर्म में काफी फायदा होगा। इससे बाजार की री रेटिंग हो सकती है। ब्रोकरेज ने अपने निफ्टी टारगेट को संशोधित करते हुए 28,000 कर दिया। ब्रोकरेज ने आगे कहा कि जीएसटी को तर्कसंगत बनाने से कमजोर ग्रोथ और कमजोर अर्निंग के निकट भविष्य की चिंताओं का समाधान हो गया है। 6 हफ्तों की गिरावट अब थमती दिख सकती है और बाजार तेजी का रुख पकड़ सकता है। जीएसटी में सुधार से अर्निंग की संभावना काफी हद तक सुधरेगी और बाजार का वैल्यूएशन तर्कसंगत होगा। चॉइस ब्रोकिंग के तकनीकी और डेरिवेटिव विश्लेषक अमृता शिंदे ने कहा, तकनीकी रूप से देखें तो 24,750 से ऊपर के निर्णायक चाल ऊपर की ओर 24,900 और 25,000 की ओर जाने का रास्ता खोल सकती है। निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 24,600 और 24,500 पर है। ये दोनों लेवल पर लॉन्ग पोजीशन के लिए काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। एलकेबी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक रूपक डे का कहना है कि निफ्टी ने गैप अप के साथ शुरुआत की, लेकिन इसे 25,000 पर शुरुआती रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, जिसके कारण ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली के कारण इंट्राडे गिरावट आई। हालांकि सेंटीमेंट पॉजिटिव बना हुआ है और आने वाले दिनों में निफ्टी के 25,000 के स्तर पर फिर से पहुंचने की संभावना है। निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 24,800 पर है। इसके नीचे जाने पर गिरावट 24,500 तक बढ़ सकती है। आज डेली चार्ट पर गैप अप ओपनिंग और लॉन्ग अपर शैडो के साथ एक छोटी रेड कैंडल बनी। तकनीकी रूप से ये मार्केट एक्शन डाउन ट्रेंड के रिवर्सल पैटर्न का संकेत देती है। अगर सोमवार का अपसाइड गैप अगले कुछ सेशन तक खुला रहता है तो इस गैप को एक बुलिश ब्रेकअवे गैप माना जा सकता है, जो आमतौर पर किसी बड़े बॉटम रिवर्सल पर बनता है। इसलिए 8 अगस्त का हालिया स्विंग लो 24,337 निकट भविष्य में निकट के लिए एक निचला स्तर होने की संभावना है। अगला अपसाइड टारगेट 25,250 पर दिख रहा है। निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 24,700 पर है।